अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर व्हाइट हाउस को छोड़ चुके हैं। व्हाइट हाउस में इनका कयाम खास तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद अगर किसी मुल्क को सबसे ज्यादा उनके व्हाइट हाउस में रहने से प्रॉब्लम थी तो उसका नाम ईरान था। व्हाइट हाउस से बिल आखिर अमेरिकी सदर को निकाल दिया गया है या फिर वो निकल गए हैं, लेकिन अब उनका इख्तिदार का दौर खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के जाने से कितनी बड़ी तब्दीली आ रही है, सऊदीया में सोग क्यों है, ईरान में जश्न क्यों मनाया जा रहा है और इसे ईरान की जीत क्यों कहा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी और बड़ी जबरदस्त चीज है। तीन चार चीजें आज आपको मेरे पास बताने के लिए मौजूद हैं जिनसे ये साबित हो गया है कि ईरान ने एक बड़ी जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप का यहां से चले जाना और अपने तमाम तर वसाइल को बुरे कार लाते हुए भी ईरान के खिलाफ कोई कदम ना उठा पाना यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी जीत गर्दानी जा रही है। ईरान ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप के हाथ बांध दिए गए और आखिरी जो 7-8 दिन थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि अब जंग होने को हुई या अब जंग होने को हुई, इसके बावजूद जंग क्यों नहीं हुई और ईरान की जानिब से क्या ऐसा इकदाम उठाया गया जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए कि अपना पर्सनल ग्रज रखते हुए, अपनी जाती अनाद रखते हुए, इतनी बड़ी दुश्मनी के होते हुए भी एक छोटे से मुल्क से ब्लैकमेल हो गए और फिर अपना जहाज वहां से भगवा दिया। नेमिट्स जो कि आपको पता है यूएस में चला गया और ईरान के खिलाफ कोई भी जो है वो इकदाम क्यों नहीं उठा सके। हालांकि यहूदी लॉबी की ये बहुत बड़ी साजिश थी कि किसी भी तरीके से कोशिश करके ईरान के खिलाफ इस इकदाम को उठाया जाए। ये ऐसा क्यों ना हुआ और अब सऊदीया को डरने की जरूरत क्यों है? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस इस पूरे खित्ते में किस तरह से अपना किरदार अदा करने जा रही है, पाकिस्तान किस तरह से अब लीडिंग पोजीशन में आ जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी खबर है, आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे आपके साथ जरा 2-3 चीजें जो है वो डिस्कस करने दें और बताने दें जो कि असल में वो हुआ ये है जनाब कि ये मेरे सामने अल जजीरा खुला है, इसके सामने मेरे सामने 3-4 खबरें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिससे ये समझ आ सकती है कि अभी ट्रंप के जाने से ही फौरी तौर पर कितना बड़ा जो है वो डेंट पड़ सकता है। तो सबसे पहली खबर जो अल जजीरा पे मेरे सामने खुली है उसमें वो ये जो हसन रूहानी जो सदर हैं ईरान के, वो उन्होंने सेलिब्रेट किया इस इवेंट को और उन्होंने इसको जो है वो बड़ा अच्छी और खुशाइंद खबर करार दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए। अब खुशाइंद खबर क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। आखिरी 7 दिनों में जैसे कि मैंने पहले बताया कि खतरा था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वजह क्या हुई जिस वजह से अमेरिका जो है वो हमला नहीं कर सका। ईरान ने ऐसी क्या खुफिया चाल चली? खुफिया चाल ये चली कि आखिरी 7 दिन में जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप पे यहूदी लॉबी की वजह से कि आप जो आखिरी 7-8 दिन हैं किसी तरीके से जो है वो आप जो है वो ईरान के ऊपर हमला करें और ईरान को सबक सिखा के जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ये कहा करते थे जी मैं अमेरिका को किसी भी नई जंग में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा था। आपको याद है कि वो बमबार त्यारे, मैं इससे पहले खबर शेयर कर चुका हूं, कभी पर्शियन गल्फ के ऊपर जो है वो नजर आते थे, कभी रोज ये खबर आ जाती थी कि आज ईरान पे हमला हुआ, आज ईरान पे हमला हुआ। लेकिन एकदम से क्या होता है, 3 जनवरी को जो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा था कि एस्केलेशन और जंग का खतरा इस 3 जनवरी को बहुत था। हुआ ये कि ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और ईरान ने ये कहा कि हम हुजूरे वाला रिस्पॉन्ड करेंगे और हम आपसे कासिम सुलेमानी का लेंगे बदला। इस खबर ने जो दुनिया में पहली बार जो है वो हमें देखने में आया कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में फौज तकसीम हो गई ईरान की सिर्फ इस धमकी की वजह से कि क्योंकि ये पता था, फौजी जर्नैल ये जानते थे, और ये मेरी खबरें नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं या मैं अपना तज्जिया नहीं पेश कर रहा हूं, ये मैं उन खबरों की बुनियाद पे आपको कह रहा हूं। आपको याद होगा पहली बार किसी जर्नैल ने अपने सदर के खिलाफ स्टेटमेंट दी, जो अमरीकी जो है वो जर्नैलों ने दी, फिर मुश्तरका तौर पर कंडेम किया अमरीकी सदर को जो इन्होंने उसके बाद वो हमला किया। आपको पता है कि जिस तरीके से ये घुस गए अमरीकी सदर के हामी और उसके बाद उन्होंने वहां पे बड़ा ऊधम मचाया, तो फिर फौज का पहली बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट के खिलाफ बयान आया। तो ईरान की एक धमकी ने
काम कर दिखाया। अब फौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक है हॉक्स और एक है डव्स। हॉक्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से चढ़ दौड़ो, ईरान को जो है वो आप सबक सिखा दें। लेकिन यहां पे बड़ी मजेदार बात हुई, जो ऊपर की क़यादत थी, ऊपर के जर्नैल थे, उन्होंने जो है वो सलाह मशवरा करके तो जो यहां का नेमेट्स है, नेमेट्स जो जहाज जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है जिसके ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर्स और पूरा फ्लीट होता है, उसको वापस मिलवा लिया। और फिर दूसरे ग्रुप के जाने से फिर आपको याद है मैंने परसों ही आपको खबर दी थी कि एक जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो जहां पे ईरान की एक्सरसाइज चल रही थी उसके करीब भी आ गई। तो एक बड़ी दिलचस्प और कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई। मामला तब खराब हुआ जब ईरान को सबक सिखाने के चक्कर में खुद अमेरिका में हंगामे फूट पड़े और अमेरिकी सदर ये बड़ी गलती कर बैठे। इस और एक बड़ी जबरदस्त आपको बात बता रहा हूं, यूरेशियन टाइम्स ने यह खबर छापी कि हो सकता है कि चाइना ने टिट फॉर टैट किया हो, यानी कि जैसे हांगकांग के मामले पर अमेरिका ने वहां पर हंगामे करवाए थे, हो सकता है कि ये हंगामे चाइना ने करवाए हों। और आप सबको मालूम है कि चाइना ईरान का बहुत बड़ा सपोर्टर है। गो के ये अखबार का अपना तज्जिया हो सकता है, लेकिन वो हमारे यहाँ एक मिसाल है कि जहां पे आग होती है वहीं पे धुआं उठता है। तो कुछ ना कुछ इस बारे में जो है वो शायद हो सकता था। बहरहाल ईरान को सबक नहीं सिखा सके डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान जैसे अमेरिका के मुकाबले में कमजोर मुल्क की ये इतनी बड़ी फतह है जिससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई आप में जुर्रत हो तो आप बड़ी से बड़ी ताकत से जो है वो पंगा ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो कि मैंने आज दोपहर को भी खबर शेयर की, जिस वजह से सऊदीया में जो है वो सोग का जो है वो समा है कि बाइडेन इंटेल चीफ नॉमिनी वाज टू रिलीज द खशोगी मर्डर रिपोर्ट। इसमें जो इनकी नॉमिनी है डायरेक्टर इंटेलिजेंस के लिए, एवरिल हेनेस इसका नाम है, तो एक बंदा है वो मैंने आपको बताया था, उसका नाम है रॉन वेडन। रॉन वेडन ने जब सवाल किया इसी जो है जो है वो बंदी से, जिसका नाम मैंने आपको पहले जो है वो शेयर किया कि एवरिल हेनेस, तो इसने कहा जी हम 30 दिनों के अंदर अनक्लासिफाइड रिपोर्ट खशोगी मर्डर केस की निकालेंगे। इससे होगा क्या कि आप देखें, जो ट्रंप एक अम्ब्रेला दिए हुए था आले सऊद को, वो अम्ब्रेला जाती रहेगी, और इसका नुकसान ये होगा कि अब जो सऊदीया हर तरफ से टांगे फंसा चुका है, उसका नुकसान उसे ये होगा कि अब उसको सिक्योर करने वाले नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान से पहले पंगा ले लिया, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। पाकिस्तान का किरदार इसमें, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझने वाली, पाकिस्तान का किरदार इसलिए बढ़ सकता है कि ट्रंप जैसे मुखालिफ के होते हुए पाकिस्तान ने अपना आप मनवाया है, चाहे वो अफगान तालिबान वाला मामला हो, चाहे वो जो है वो इन दोनों के दरमियान सालसी वाला मामला हो, तो इसे इमरान खान की जो है वो आप बेहतर पॉलिसी कहें, पाक फौज की बेहतर स्ट्रैटेजी कहें, या फिर पाकिस्तान की मेहनत करें कि इस वजह से पाकिस्तान ने ट्रंप के होते हुए अपनी पोजीशन बनवा ली थी और दुनिया में लीडिंग रोल हासिल कर लिया था। अब ट्रंप चला गया है तो उसके बाद जो बाइडेन तो ऑलरेडी कश्मीर के मामले पे इंडिया को जो है वो जलील करते हुए नजर आते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि ट्रंप को व्हाइट हाउस से कैसे निकाला गया। ट्रंप व्हाइट हाउस में जितने दिन रहे हैं ना, आपस की बात है, हमारे यहाँ कहा जाता है इसको सादा जुबान में तरले करके ही रहे हैं, ठीक है, जो धमकियों पे उतर आए थे। पहली दफा हुआ कि ट्रंप का जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद हुआ, फेसबुक, किसी भी अमेरिकी सदर का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब अकाउंट तक जो है वो बंद कर दिया गया। तो फिर जो मुक्के दिखाया करते थे, मसल दिखाया करते थे, हमने उसी ट्रंप को सुना ये कहते हुए मैं तो जी वो इक्तदार की जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो ये चाहता हूं कि मुंतकिल कर दिया जाए। सो दिस ऑल हैपेंड, ये सारी चीजें हुई, इसलिए ये जो है वो देखा जा रहा है कि मामला जो है वो किसी और तरफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आपने इसमें जो है वो गो के एक नए सदर आ रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के यकीनी तौर पर रोल भी जो है वो तब्दील हो जाएगा। और मैं होपफुल इसलिए हूं कि ट्रंप के होते हुए अगर पाकिस्तान अच्छा कर सकता है तो फिर जो बाइडेन कोई हमारे चचेरा भाई नहीं है कि जो आएगा और कहेगा कि जनाब पाकिस्तान के लिए सारी चीज़ें अच्छी कर दें और ये हो जाए। डेफिनेटली डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन एक जो अनसर्टनिटी है
وہ ختم ہو جائے گی. ایک انسرٹن سچویشن جو ہے اس کا پاکستان کو مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا اور پاکستان کی پروگریس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. ویل دس از فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. اگر آپ کو اچھا لگا ہے, انفارمیشن سے بھرپور لگا ہے تو ڈو لیٹ می نو. کمنٹ سیکشن میں جائیں اور نیچے جو ہے وہ کمنٹس ضرور دیں تاکہ مجھے آپ کی رائے کے بارے میں پتہ چل سکے. اور اگر آپ کسی ویڈیو کے بارے میں سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو ڈو لیٹ می نو. اس کے علاوہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.